हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही तुम्हारी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यस, इसमें हमारे सेगमेंट की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं कि डायग्राम कैसे बनाना है और आपको कैसे पढ़ना है, कंसेप्ट एंड फॉर्मूला एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। मैं हूँ आपकी अपनी एजुकेटर सोनल अग्रवाल एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 7+ ईयर है। एंड यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पहचाना, मैं अन अकेडमी एक्स एजुकेटर हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सबसे पहले मैं तुमको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। ठीक है, यहाँ एक ये है कैसल, एक प्यारा सा महल है, वहाँ पे एक प्रिंसेस रहती है। वो प्रिंसेस का 5 मई को मैथ्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंसेस का फ्रेंड है एंड वो ये बैग लेकर के जो है यहाँ से जा रहा था। ठीक है, उसने देखा कि प्रिंसेस के रूम में लाइट जल रही है। उसकी आईज कहाँ से देखेगा भाई, आंखों से देखेगा ना। ठीक है, तो आईज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगी, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बनाया है थीटा। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, करेक्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, करेक्ट। अब सेकंड केस में क्या होता है कि यही सेम लड़का, ठीक है, देखा अरे ये तो पढ़ रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये भी RS अग्रवाल लेता है और ये जो है जा रहा है। ठीक है, फटाफट से RS अग्रवाल लेकर के, इसके हाथ में एक बुक है जिसका नाम है RS अग्रवाल। ठीक है, ये इसके पास बुक है, इस बॉय के पास। ओके, अब ये जा रहा है अब यहाँ पे जो प्रिंसेस है सडनली पढ़ते पढ़ते थक गई और बाहर आई और उसने देखा अरे इसका फ्रेंड जा रहा है, और उसने क्या देखा कि इसके हाथ में तो RS अग्रवाल है। ओह माय गॉड, तो अब इसने ऊपर से नीचे की तरफ देखा कि इसमें RS अग्रवाल है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, फ्रॉम द व्हाट, आसमान, यस स्काई। ये देखो, इस आसमान से ये जो एंगल बन रहा है θ1, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी किसी इंपॉर्टेंट टिप्स टुडे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ द टुडे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है आपके डायग्राम को, कि आपके डायग्राम में एंगल ऑफ डिप्रेशन स्काईज के रिस्पेक्ट में है, कहीं आपने गलत तो नहीं बना दिया। तो यह हमेशा हॉरिजॉन्टल मतलब आसमान से रिस्पेक्ट में है। ये लाइन आपको खुद से ही ड्रॉ करनी होती है, हमेशा डैश 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 लाइन ड्रॉ करना एंड देन एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देना। और जितने टिप नंबर 2, टिप नंबर 1 डिप्रेशन के समझ में, टिप नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही लगती है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। तो सभी ट्रायंगल्स को आप राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनाइएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया ना। इसमें सिर्फ डायग्राम में बच्चे दिक्कत करते हैं, बाकी आता तो सभी को है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग डायग्राम देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है एंड देन फिर हम लोग और भी ज्यादा सीखते जाएंगे कि पेपर में कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, एन ऑब्जर्वेशन, देखो एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, यस, टिप नंबर 3, व्हाट इज द टिप नंबर 3, टिप नंबर 3 इज यूनिट का विशेष ध्यान दें। ठीक है, यूनिट जरूर लिखिएगा। अगर आप यूनिट का विशेष ध्यान दें, अगर आप यूनिट पे फोकस नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कर सकते हैं। ओके, यस, यूनिट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। सपोज ये आपके पास एक चिमनी है, चिमनी से 30 मीटर, ये देखो 30 मीटर अवे एक 1.5 मीटर का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो ये 1.5 मीटर लड़का पूरा 1.5 मीटर ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ से यहाँ पे जो है इसकी हाइट बदल जाएगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई, ये देखो इसकी आंखों से, अब चिमनी का टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री। यस, व्हाट इज द टिप नंबर 4, टिप नंबर 4 है जितने भी एंगल्स आएंगे अगर वो डिग्री के हैं तो प्लीज डिग्री लगाना ना भूलिए। अगर आप थीटा की डिग्री नहीं लगाएंगे तो वो एक जस्ट नंबर हो जाएगा, उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो मतलब
डिग्री है, थीटा है, ठीक है, वो एंगल ऐसा एंगल नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो प्लीज बहुत ध्यान रखना, मार्क्स करते हैं इन सब चीजों के, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, ये वन ऑफ द कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब जिन बच्चों को डर लगता है उन लोग फटाफट से अप्रोच सीख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका नाम दे दिया, नाम तो दे देना ABCDE, जितने पॉइंट है सबका नाम दे दो। यहाँ से आप देखो इसके सामने वाला एंगल क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। आपको ये फाइंड करना है x परपेंडिकुलर, बेस आपको मालूम है। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिश्ता होता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिश्ता होता है tan थीटा। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मत भूलने लगना तुम लोग, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू x, अपन मुस्कुरा रहे हो, 30 मीटर, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू √3, दैट इज x अपॉन 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30√3 मीटर। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, अगर आप यूनिट लगाना भूल जाएंगे ना तो प्लीज ना टीचर मार्क्स काटेगा आपके, तो शिकायत मत करना, ओके। नाउ व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द चिमनी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ये देखो हाइट ऑफ द चिमनी कितनी आ जाएगी, 1.5 मीटर प्लस 30√3, ये हो गई आपकी हाइट ऑफ द चिमनी। तो हेंस लगा करके आप करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करिए ना, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ तक आंसर। नाउ इज इट क्लियर, नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चों को समझ में आया, टिप्स समझ में आई, यही सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाते हैं, ठीक है। इन टिप्स की मदद से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आती है बात डायग्राम की, तो डायग्राम आपको बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर बनाना है। यस, पेंसिल से और स्केल से बनाइएगा, 90 डिग्री प्रॉपर मेंशन कीजिएगा, आंसर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 7 मार्क्स की है आपकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट मींस 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दैट इज केस स्टडी क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपको 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। आप बिल्कुल भी डरिए नहीं, जो लोग डरते हैं वो फिर बहुत मुश्किल होता है, डर से ही जीतना है, तो आप सब चीज कर सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower and in the same straight line। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना है, किसका, टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। यानी कि एक आपके पास में टावर है, इस टॉप को देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यहाँ से टावर से 5 मीटर और एक टावर से क्या है, यहाँ तक की डिस्टेंस है 5 मीटर और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ओके। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ गए ना, यानी कि इसी लाइन में है, अपोजिट साइड में नहीं है। आर कॉम्प्लीमेंट्री, वेरी इजी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 2 एंगल, ऐसे 2 एंगल जिनका सब 90 डिग्री होता है। देखो बन गया डायग्राम, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। सपोज अगर ये थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कितना इजी क्वेश्चन है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। फर्स्ट इज हाइट एंड सेकेंड इज एंगल। तो आपको 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम 2 ट्राइंगल है क्या, देखिए, यस, ABC एक ट्राइंगल है और ABD दूसरा ट्राइंगल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में भी आप क्या लगाएंगे, देखो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हमने tan थीटा लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। नाउ नेक्स्ट आप लगाएंगे ABD में आप क्या लिखेंगे, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये H है। इसमें आप लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा H अपॉन 20, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। कई सारे बच्चे 90 माइनस थीटा देख के डर जाएंगे, बेटा डरो मत, 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन है। ये वाला जो टॉपिक है इस साल सिलेबस से हटाया हुआ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। ये होता है इसका रूल, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cot थीटा।
बहुत इजी है, ये रूल्स होता है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/20, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब tan आपको मालूम है कि tan थीटा और cot थीटा के बीच में रिश्ता क्या है, वन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, है ना। कैसे आया था, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू वॉट, h/5 h/20, तो ये 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, बेटा इसको सॉल्व करिए जल्दी से, चलिए बताइए। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। कितना इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए आ सकता है बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि इसमें आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री करके इसको आपको ट्रिकी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चों को आया ना समझ में, हमने सिंपल डायग्राम बनाया एंड सिंपलीफाई कर दिया, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग तरह के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, यानी कि टॉप ऑफ द टावर नीचे से ऊपर देखना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर अवे, 120 मीटर दूर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, ए इज 45 डिग्री। चलो ये डायग्राम बन गया, कितना इजी है, देखो 45 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब हाइट ऑफ द टावर इज 120 मीटर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर एट ए इज 60 डिग्री। अच्छा देखो इसके ऊपर एक झंडा लगा है, अरे मंदिरों के ऊपर हर जगह झंडे नहीं लगे होते हैं, बस वही झंडा लगा हुआ है, बोलो जय शेरावाली का, जय सच्चे दरबार की जय जय जय, ठीक है। तो ये हमारा माता रानी का झंडा लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया तुम्हारा फ्लैग स्टाफ। तो ये वाला जो एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी दी रखी हुई है हमें, इसकी वैल्यू हमको दे रखी हुई है 60 डिग्री, ठीक है। हाँ ये देखो आपको 60 डिग्री दे रखी हुई है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इजी क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ए बी सी और ये डी, सॉरी ये ए था ना, ये डी है सपोज, ठीक है, ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो सब देखो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बने ना, फर्स्ट ट्राइंगल आपके पास में क्या है, ए बी सी, 90 डिग्री, कितना इजी है, देखो tan 45 लगा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बी सी अपॉन 120 मीटर, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1, तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 120 मीटर, ये बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 120 मीटर। आप कौन सा ट्राइंगल लगाओगे, बड़ा वाला ट्राइंगल लगाओगे, दैट इज ए बी डी, ठीक है। जब आप ए बी डी ट्राइंगल लगाएंगे, कॉमा जरूर लगाना, तो ए बी डी ट्राइंगल में आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, tan 60 डिग्री, ठीक है। जब आप tan 60 डिग्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन 120, अब tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, तो बी सी, सॉरी बी डी, पूरा लाइन आएगा ना, पूरा आएगा, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 120 मल्टीप्लाइड √3, सो ना इस तरह से नहीं लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे 120 √3 मीटर। शाबाश, वेरी गुड। देखो आ गया आंसर, देखा क्या चला दिमाग। क्या पूछ रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, व्हाट इज द फ्लैग स्टाफ इज सी डी, तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये पूरा आपको दिया हुआ है 120 √3 और ये दिया हुआ है 120, ठीक है, आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 120 √3 माइनस 120, तो कितना आ गया 120, यानी √3 माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है, हेंस लगा करके आंसर लिख देना। आया समझ में। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो इसमें सारे क्वेश्चंस हैं आर्य सग्रवाल के, ठीक है।
आप उसको मैं आपको अब शॉर्टकट में बताती चली जाती हूँ, जैसे कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और आपसे बन जाएगा। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। आया समझ में? फुट है टावर का, 40 मीटर अवे है, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन इज ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक, ये देखो यहाँ पे एक पानी की टंकी है, फ्लैग स्टाफ की जगह जो पानी की टंकी है, और ये क्या है आपका 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब छोटा वाला भी है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एंड डेप्थ ऑफ द टैंक, मतलब इसमें आपको ये फाइंड करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसमें 2 ट्राइंगल लेकर के सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अब इसमें देखो, एक स्टैचू है 1.46 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, ठीक है। अब ये जो स्टैचू है वो 1.46 मीटर टॉल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, में कहीं कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल का टॉप ये था, ठीक है। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन है ना, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इस बार आपको ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, लेकिन दोनों थीटा मालूम है, ऊपर की हाइट मालूम है, देन यू कैन सॉल्व इट। 45 दिया है ना, ये x है तो वो भी x हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ये आप अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on the either side of the road is 80 मीटर। देखो 80 मीटर की रोड है एंड दोनों में ये चीज ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है, एंड दोनों की हाइट कैसी है? इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P, यार ये गेम चेंजर क्वेश्चन है, प्लीज यहाँ ध्यान से सुनना। From a point P between them on the road, the angle of the elevation of the top of one pole is 60 degree and one is 30 degree, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर सबसे पहले आपका डायग्राम चेक करता है कि आपका डायग्राम सही है, दिस मीन्स योर इमेजिनेशन सही है। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर ये h हाइट है और अगर ये पास में है और ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये हाइट है, सेम हाइट है, और ये है और ये दूर है, इसका नाम है फाई। अब मुझे बताओ थीटा इज ग्रेटर देन और फाई, थीटा इज ग्रेटर देन फाई इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, या फिर थीटा इज ग्रेटर देन फाई इज ग्रेटर देन थीटा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। क्यों थीटा बड़ा हो गया? देखो जब हाइट छोटी है तो ये एंगल बड़ा होगा। इसके प्रीवियस देखो नहीं, इसमें से नहीं आएगा, ये चीज आई समझ में? इट्स मीन्स कि ये जब P पॉइंट इधर है तो ये जो बड़ा एंगल है वो 60 डिग्री आएगा, और ये जो छोटा वाला एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। अब आप इसको x अगर एज्यूम कर लेंगे और ये पूरा 80 है तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। नाउ अब आप दोनों ट्राइंगल को इंडिविजुअल लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। गेम चेंजर लाइन समझ में आई आपको कि आपको जो पास में है वो बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। एक ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आपको एक पेड़ है जो कि टूट के नीचे आ जाता है एंड वो भी आपको करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फ्लैग स्टाफ है यहाँ पे है ये हाइट में, एक बार वो बॉटम देख रहा है, एक बार वो टॉप देख रहा है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस एंगल ऑफ डिप्रेशन में आते हैं कि वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, 2 पॉइंट है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, फाइंड करो, ठीक है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो सभी बच्चों को सभी चीजें समझ में आई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको टिप ये बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा तो प्लीज एंगल ऑफ डिप्रेशन आप बहुत अच्छे से एंगल ऑफ डिप्रेशन आप देख लीजिएगा कि डैश डैश लाइन करके विथ रिस्पेक्ट टू आपने वर्टिकल ये
हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है या फिर नहीं आसमान के रिस्पेक्ट में। टिप नंबर 2 थी कि हमेशा 90 डिग्री पे होता है तो प्लीज़ 90 डिग्री में बनाना। टिप नंबर 3 था कि यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, व्हाटएवर इज गिवन इन द इक्वेशन। फोर्थ मैंने आपको बोला था कि डिग्री लगाना मत भूलिएगा अगर थीटा में डिग्री है तो, क्योंकि अगर डिग्री नहीं लगाएंगे तो एंगल नहीं कहलाया जाएगा। फिफ्थ नंबर टिप दी थी मैंने कि सभी डायग्राम को बहुत ध्यान से बनाइएगा, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा एंड बहुत प्रैक्टिकल डायग्राम बनाइएगा, पेंसिल की हेल्प से, पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से बनाएगा एंड प्लीज अपनी स्केल किसी को भी एक्सचेंज मत करना, ठीक है। 2 स्केल अगर आप लेके जा रहे हो तो किसी को देना, अगर सिंगल स्केल होगी तो किसी को भी मत एक्सचेंज करना। हो सकता है आप किसी का भला करने जा रहे हो और आपके साथ बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी जिम्मेदारी से अपना अपना बैग पैक कीजिए और जरूर जाइएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 7 मार्क्स कुछ कम नहीं होते हैं सिर्फ एक चैप्टर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी एंड स्कोरिंग है। तो इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी कर लीजिएगा, इतना कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिमेंबर ना, थीटा 1 + θ2 = 90 डिग्री वाला, मैं एक बार बता देती हूँ। tan 90 थीटा = अगर देखो tan थीटा = cot 90 - थीटा एंड cot और ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, tan और cot, tan 90 - थीटा = cot थीटा, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। नाउ इज इट क्लियर? एंड हाँ, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? हमेशा याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 2 साइड्स का एंगल के बीच में रिलेशन में स्टैब्लिश करता है, ठीक है। तो tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन, फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत टिप्स बहुत ध्यान से कीजिएगा एंड स्कोर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।